दोस्तों आज पूरी दुनिया में जितने भी जानवर परिंदे और हशरात रहते हैं इन सब पर इंसानों का ही राज है। भले ही ये इंसानों से ताकतवर और बड़े होते हैं लेकिन इंसान अपने तेज दिमाग और जहानत की बदौलत इन सब को कंट्रोल करता है। इंसान ने पहला कदम दुनिया में तकरीबन 2.5 मिलियन साल पहले रखा। तब से लेकर अब तक सिर्फ इंसान ही इस दुनिया पर हुकूमत करता आ रहा है, लेकिन इस दुनिया पर हमेशा इंसानों ने ही राज नहीं किया, बल्कि इंसानों से भी पहले बहुत सारी मखलूकें गुजर चुकी हैं जिन्होंने इस दुनिया पर राज किया है। जिनमें एक मखलूक ऐसी है जिन्होंने 18 करोड़ साल इस दुनिया पर राज किया है, जिनका नाम है डायनासोर। से तकरीबन 100 मिलियन साल पहले यानी 5 करोड़ साल पहले इस जमीन पर एक अलग ही नजारा था। इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था और उस वक्त एक खतरनाक किस्म के जानवर डायनासोर इस दुनिया पर राज कर रहे थे। ऐसे डायनासोर जो इतने बड़े बड़े कि ये दुबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से भी ऊंचे हुआ करते थे। इनका जबड़ा इतना ताकतवर होता था कि ये एक झटके में ही पूरे दरख्त को उखाड़ फेंकते थे। इनकी रफ्तार इतनी तेज होती थी कि ये शेर, चीते, जैगुआर जैसे जानवरों को चंद सेकंड में ही पकड़ लेते थे। तकरीबन 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तेज दौड़ते थे। डायनासोर 2 अल्फाज से निकला है, डेनिस प्लस सोर्स। डेनिस का मतलब ट्रिबल और सोर्स का मतलब ट्रिबल लिजर्ड यानी एक खौफनाक छिपकली। डायनासोर मुख्तलिफ इकसाम के होते थे, जिनमें कुछ डायनासोर जमीन पर चलते थे, कुछ हवा में उड़ते थे और कुछ पानी में भी रहते थे। अगर इनके खाने की बात की जाए तो कुछ डायनासोर घास फूस खाते थे, कुछ दूसरे छोटे जानवरों का शिकार करते थे और कुछ डायनासोर ऐसी किस्म के थे जो जमीन पर रेंगने वाले जानवर और जानवरों के अंडे खाकर अपनी भूख मिटाते थे। उस वक्त ये बड़े बड़े जानवर शेर, चीते, भेड़िए, हाथी, ऊंट पैदा ही नहीं हुए थे। इसकी वजह ये थी कि खुराक का बड़ा हिस्सा तो डायनासोर ही खा जाते थे। दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसानों को इन जानवरों के बारे में पता कैसे चला और ये 2 कॉमन रिपीटल्स इस दुनिया से खत्म कैसे हुए। दोस्तों आज से तकरीबन 200 साल पहले एक आदमी जिसका नाम था विलियम वैकलैंड, जिसको जमीन की तह के नीचे कुछ बड़ी बड़ी हड्डियां मिली। उस वक्त किसी को भी मालूम नहीं था कि ये हड्डियां किसकी है। एक साइंटिस्ट रिचर्ड ओवन ने इन हड्डियों की रिसर्च की तो पता चला कि ये हड्डियां डायनासोर की है। रिचर्ड ओवन ने इनको डायनासोर का नाम दिया। रिचर्ड ओवन की रिसर्च और डायनासोर की फॉसिल की दरियाफ्त से हमें मालूम हुआ कि दुनिया में भी कभी डायनासोर हुआ करते थे। डायनासोर के फॉसिल्स की बदौलत हमें डायनासोर की शिनाख्त और जिस्मानी खसूसियात का इल्म हुआ। अब तक दुनिया भर में 900 से जायद मुख्तलिफ इकसाम के डायनासोर के फॉसिल दरियाफ्त हो चुके हैं। दोस्तों अब बारी आती है कि ये डायनासोर इस दुनिया से खत्म कैसे हुए। इतना बड़ा और इतना भारी जिस्म रखने वाले ये 2 कॉमन रेप्टाइल का इस दुनिया या हस्ती से खात्मा कैसे हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ था और वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान ही मिटा दिया। इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा। आज से तकरीबन 5 करोड़ साल पहले सूरज के गिर्द घूमने वाले एस्टेरॉयड पत्थरों में से एक एस्टेरॉयड जो सूरज के मदार से निकलकर जमीन से जा टकराता है। इस एस्टेरॉयड पत्थर का वजन 2000 ट्रिलियन से भी ज्यादा होता है। ये सूरज के मदार से निकलकर जब जमीन के दायरे में आया तो इस पत्थर की रफ्तार 80,000 किलोमीटर पर आवर हो गई। जब ये जमीन के और ज्यादा करीब आया तो इस पत्थर को आग भी लग गई। इस पत्थर का टेम्परेचर 30,000 डिग्री से भी ज्यादा हो गया था। जब ये एस्टेरॉयड जमीन के पास आया तो इसमें इतनी ज्यादा रोशनी थी कि जमीन से टकराने से पहले ही डायनासोर और दूसरे जानवर ऐसा समझ रहे थे जैसे हमारे ऊपर कोई आग का गोला गिरने वाला है और कई जानवरों की तो इसको देखकर आंखों की रोशनी भी चली गई थी। कुछ ही देर में ये बड़ा एस्टेरॉयड पत्थर जमीन का एक हिस्सा मैक्सिको से जा टकराता है। उसके टकराने का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि अगर हमारे मुल्क के ऊपर कोई न्यूक्लियर एटम बम गिरा दिया जाए तो हमारा मुल्क एक झटके में ही तबाह बर्बाद हो जाएगा। उस एस्टेरॉयड पत्थर का इम्पैक्ट न्यूक्लियर बम से 1 अरब गुना ज्यादा था। ये एस्टेरॉयड पत्थर गल्फ ऑफ मैक्सिको के उस हिस्से में गिरा जहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं था। एस्टेरॉयड पत्थर के गिरते ही एक जोरदार धमाका
का होता है और एस्ट्रॉइड पत्थर के ज़रात हवा में फैल जाते हैं। दोस्तों, जिस जगह ये एस्ट्रॉइड टकराया था वहाँ 900 किलोमीटर की रेडियस तक जमीन का टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। इस टेम्परेचर की वजह से इतनी ज्यादा गर्मी हो गई थी कि समंदरों का पानी खुश्क होने लगा था। हीट की वजह से जमीन पर जगह जगह आग लगने लगी थी। इस आग और गर्मी की वजह से डायनासोर और दूसरे जानवरों का जिंदा बचना नामुमकिन था। एस्ट्रॉइड के टुकड़ों ने हवा में फैलकर खतरनाक किस्म की गैस पैदा कर दी जो जमीन के कोने कोने में फैल चुकी थी, जिसकी वजह से न सिर्फ डायनासोर बल्कि जमीन पर रहने वाले दूसरे जानवरों को भी सफा हस्ती से मिटा दिया था। दोस्तों, ये सिर्फ साइंटिस्ट की रिसर्च है, असल हकीकत अल्लाह ताला ही जानता है। कुछ साइंटिस्ट का ये भी नजरिया है कि उस वक्त जमीन पर रेंगने वाले छोटे जानवर अवोल हो गए थे जो डायनासोर के अंडे खा जाया करते थे, जिनकी वजह से इनकी नस्ल खत्म हो गई। लेकिन असल हकीकत अल्लाह ताला ही जानता है। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, आपके लिए इजाजत दें। खुदा हाफिज।